Hello students, welcome to data file handling part 3. In the previous two parts, we have discussed about text file operations, absolute relative path and standard string. In this video, we will see binary files. Operations on binary file like opening and closing a file, reading data, writing data, creating, updating, deleting record in a binary file. To work with binary file, we have to import a module, that is a pickle module. We will use two methods from this module, load and dump. So let us recall a binary file which is already discussed in the part 1. Binary files are the files that are stored in the binary mode. That means in the form of 0 and 1. We cannot easily read this type of files from any text editor like Notepad. Other files like text file we can easily read, but binary file cannot be read through the text editor. Now, module to import. We have to import pickle module to work with binary files. पिकल मॉड्यूल के अंतर्गत हमें दो मेथड मिलेंगे. ये मेथड होंगे डंप एंड लोड. जो डंप मेथड होगा इसको हम यूज करेंगे फाइल में डेटा या रिकॉर्ड को राइट करने के लिए. ये जो रिकॉर्ड होंगे या लिस्ट फॉर्म में हो सकते हैं या डिक्शनरी हो सकते हैं या कोई भी डाटा स्ट्रक्चर हो सकते हैं. बट जो लोड फंक्शन है या लोड मेथड है, इट इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम अ फाइल. इसका जो यूज करेंगे हम वो डेटा को रीड करने के लिए करेंगे. फाइल से डेटा रीड होगा और प्रोग्राम पे यहाँ पे ये अपलोड हो जाएगा. सो वी विल यूज टू मेथड्स फ्रॉम पिकल मॉड्यूल, डंप एंड लोड. नाउ लेट अस सी हाउ टू क्रिएट अ बाइनरी फाइल. बाइनरी फाइल कैसे क्रिएट करते हैं? अ बाइनरी फाइल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग WB फाइल मोड. आपको याद होगा जो हमने टेक्स्ट फाइल क्रिएट किया था वहां पे हम फाइल मोड यूज किए थे W, बट यहां पे हम फाइल मोड यूज करेंगे WB. WB मीन्स राइटिंग अ बाइनरी फाइल. ये B स्टैंड्स फॉर बाइनरी. प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम में हमने पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट किया है. जैसे हमने डिस्कस किया था, पिकल मॉड्यूल यूज करते हैं टू इंपोर्ट मेथड्स एंड मेथड्स आर डंप एंड लोड. तो यहां पे हम बाइनरी फाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो यहां पे हमको डेटा को राइट करनी है फाइल में, तो हम यहां पे यूज करेंगे डंप मेथड. सो फर्स्ट इंपोर्ट पिकल. सबसे पहले हमने पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट किया. देन लेट अस क्रिएट अ लिस्ट. दिस इज अ एम्प्टी लिस्ट. हमने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया है जिस लिस्ट पे हम डेटा को राइट करेंगे. नाउ व्हाइल ट्रू. यहां पे देखिए हमने एक लूप लिया है व्हाइल ट्रू. यहां पे एंड हो रहा है. इफ चॉइस इक्वल इक्वल एन देन ब्रेक. इसका मतलब है कि जब तक हम एन प्रेस नहीं करेंगे, जब तक हम कीबोर्ड से एन प्रेस नहीं करेंगे, ये लूप रन होते जाएगा. ये लूप रन करेगी और यहां पे जो हमने स्टेटमेंट्स राइट किए हैं विद इन दिस लूप दैट विल बी एग्जीक्यूटेड. तो इस लूप के अंदर हमने फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, यूजर से हमने एंटर किया है रोल नंबर. इनपुट फंक्शन के थ्रू हमने यहाँ पे रोल नंबर एंटर किया है और ये जो रोल नंबर एंटर करेंगे ये स्टोर हो जाएगी इस वेरिएबल रोल पे. सेकंड हमने यहाँ पे एंटर किया है स्टूडेंट्स नेम, ये स्टोर हो जाएगा एस नेम पे. तो यहाँ पे हमने दो इंफॉर्मेशन या दो डेटा रीड किया है कीबोर्ड के थ्रू, यूजर के थ्रू. फर्स्ट वन इज द रोल नंबर एंड सेकंड वन इज द नेम ऑफ स्टूडेंट. नाउ स्टूडेंट इक्वल्स टू रोल कोलन रोल नेम कोलन एस नेम. यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी क्रिएट किया है और जो वैल्यू हम एंटर करेंगे रोल और एस नेम पे, ये इस डिक्शनरी में यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टोर हो जाएगी. यहाँ देखिए स्टूडेंट इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट रोल कोलन रोल एंड नेम कोलन एस नेम. यहाँ पे की और उसकी वैल्यू दी हुई है. तो जो वैल्यू है रोल और एस नेम ये हमने कीबोर्ड से यहाँ पे एंटर किया है. अब यहाँ देखिए लिस्ट डॉट अपेंड स्टूडेंट. जो हमने स्टूडेंट डायरेक्टरी क्रिएट की है उसको हम इस लिस्ट जो ब्लैंक या एम्प्टी हमने लिस्ट क्रिएट किया था यहाँ पे हम अपेंड कर रहे हैं.
तो जो हमने रिकॉर्ड एंटर किया या वैल्यू एंटर की है रोल नंबर और एस नेम, ये इस डिक्शनरी के थ्रू यहाँ पे अपेंड हो जाएगी इस एम्प्टी लिस्ट पे। चॉइस इक्वल्स टू इनपुट वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड। यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट होगा यूजर के लिए, डू यू वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड्स। अगर हमने यहाँ पे यस किया, वाई किया, तो ये फिर से यहाँ पे लूप एंटर हो जाएगी। देन अगेन वी हैव टू एंटर वैल्यू फॉर रोल एंड एस नेम। अगर हमने एन किया तो ये लूप ब्रेक हो जाएगी, फिर हम इस लूप को एग्जिट करके यहाँ बाहर आ जाएंगे। देन जैसे हम इस लूप से बाहर आएंगे, यहाँ देखिए हमने student.dat नाम की फाइल क्रिएट कर रहे हैं बाइनरी मोड पे। तो जैसे हमने ओपन फंक्शन यहाँ पे कॉल किया, ये फाइल क्रिएट हो जाएगी बाइनरी मोड पे। नाउ विद द हेल्प ऑफ डम फंक्शन, पिकल मॉड्यूल से हमने इस डम फंक्शन को इंपोर्ट किया है और यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास किया है, लिस्ट एंड फाइल। ये लिस्ट पे जो हमने रिकॉर्ड एंटर किए हैं, ये लिस्ट के अंदर जो भी रिकॉर्ड है वो इस फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू इस student.dat फाइल में डंप हो जाएगी या राइट हो जाएगी। देन इस फाइल को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम प्रोग्राम के थ्रू रन करते हैं, पाइथन प्रोग्राम के थ्रू। अभी हम एक फाइल क्रिएट करेंगे बाइनरी मोड पे। यहाँ पे मैंने फाइल क्रिएट किया हुआ है, ओपन। मैंने एक फोल्डर बनाया है वर्क नाम का, इसके अंदर मैंने क्रिएट किया है एक फाइल क्रिएट बाइनरी। ये देखिए जो हमने प्रोग्राम में आपको एक्सप्लेन किया अभी, इंपोर्ट पिकल, ये हमने मॉड्यूल इंपोर्ट किया है। लिस्ट इक्वल्स टू ब्लैंक, ये हमने एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया है। जब तक ये लूप चलेगी, मीन्स जब तक हम यहाँ पे चॉइस की वैल्यू y एंटर करते जाएंगे या n एंटर नहीं करेंगे, तब तक ये लूप रन करेगी। रोल नंबर और एस नेम की वैल्यू हम कीबोर्ड से एंटर करेंगे और ये लिस्ट पे अपेंड हो जाएगी। इस लिस्ट को हम इस ओपन फंक्शन के थ्रू जो हमने फाइल ओपन की है student.dat, इस पे ये राइट हो जाएगी डम फंक्शन के थ्रू। देन यहाँ पे हम फाइल क्लोज कर रहे हैं। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए सबसे पहले हम एंटर करेंगे रोल नंबर। सपोज मैंने रोल नंबर एंटर किया 1001। एंटर स्टूडेंट्स नेम, सपोज मैंने यहां पे एंटर किया राम। अब देखिए यहाँ पे ये चॉइस इक्वल्स टू इनपुट वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड्स। अगर हम यहाँ पे करते हैं वाई, तो ये फिर से रोल नंबर और नेम एंटर करेंगे हम यहाँ पे। अगेन रोल नंबर मैंने एंटर किया 1002 एंड नेम एंटर किया मैंने सपोज श्याम। वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड्स, सपोज मैंने किया यस। यहाँ पे एक और मैं रिकॉर्ड एंटर करना चाहता हूँ, रोल नंबर 1003। सपोज मैंने किया यहाँ पे जय। ओके, नाउ एंड टू वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड्स, यहाँ पे करता हूं मैं नो। ये हमने जो भी डाटा एंटर किए हैं रोल नंबर और एस नेम पे, ये यहाँ पे राइट हो जाएगी इस student.dat फाइल पे विद द हेल्प ऑफ wb मोड। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। नाउ सपोज आई वांट टू रीड द कंटेंट ऑफ student.dat फाइल एंड student.dat फाइल इज क्रिएटेड इन द current working directory and our current working directory is work. So let us see the content of student.dat. मैंने ओपन किया वर्क डायरेक्टरी को। student.dat फाइल मुझे मिलेगी और फाइल्स के अंदर देखिए यहाँ पे student.dat फाइल, ये देखिए ये है dat फाइल। इसको अगर मैं ओपन करना चाहता हूँ, अगर मैं डबल क्लिक किया, इफ आई वांट टू ओपन दिस फाइल विद द हेल्प ऑफ एडिटर, अगर डबल क्लिक किया मैं, देखिए यहाँ पे आ रहे हैं द फाइल्स एनकोडिंग इज इनवैलिड फॉर पाइथन। अगर मैं ओके किया तो देखिए यहाँ पे जो कंटेंट है student.dat फाइल, इसकी जो कंटेंट है ये बाइनरी कोडिंग है, इसको यूजर रीड नहीं कर सकता, या हम कर सकते हैं इसका ये जो कंटेंट है इस फाइल के ये यूजर रीडेबल फॉर्म में नहीं है। इसलिए जब भी हम बाइनरी फाइल क्रिएट करेंगे
तो उसको रीड करने के लिए हम यूज करेंगे बाइनरी मोड पे हम फाइल ओपन करेंगे। ओके, ये तो हमने कर लिया, फाइल क्रिएट कर लिया। अब हमें इसके कंटेंट को ओपन करनी है विद द हेल्प ऑफ रीडिंग ऑपरेशन। तो अब आगे देखते हैं। नाउ रीडिंग बाइनरी फाइल, अगेन इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल, फिर से हमने पिकल मॉड्यूल यहां पे इंपोर्ट किया। नाउ फाइल इक्वल्स टू ओपन student.dat, जो फाइल हमने क्रिएट की है अभी student.dat, उसको हम अभी ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने जो फाइल मोड था, जब हमने फाइल क्रिएट किए थे उस समय हमने वहां पे मोड यूज किया था WB, लेकिन जब हम यहाँ पे फाइल को रीड करेंगे यहाँ पे हम यूज करेंगे RB, मीन्स रीडिंग अ फाइल इन बाइनरी मोड। ओके, तो यहाँ देखिए अगेन हमने पिकल मॉड्यूल के थ्रू यहाँ पे कॉल किया है लोड फंक्शन को। नाउ पिकल डॉट लोड फाइल, ये जो फाइल ऑब्जेक्ट है जो एसोसिएट है इस student.dat फाइल में, ये हमने लोड किया है मेमोरी पे, और ये जो कंटेंट है इस फाइल में वो स्टोर हो जाएगी इस लिस्ट पे। देखिए यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है, लोड मेथड रीड्स द पिकल्ड बाइट स्ट्रीम ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट। पिकल्ड बाइट स्ट्रीम का मतलब है ये जो फाइल है हमारी student.dat, इसमें बाइट फॉर्म में या बाइनरी फॉर्म में जो डेटा है या स्ट्रीम है उसको हम रीड कर रहे हैं। पिकल्ड बाइट स्ट्रीम का मतलब है जो हमने बाइनरी फॉर्मेट में इस फाइल पे अपलोड किए हैं विद द हेल्प ऑफ WB मोड। तो RB मोड या रीडिंग मोड पे हम इस फाइल को ओपन कर रहे हैं और लोड फंक्शन के थ्रू जो भी कंटेंट है इस फाइल में ये हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं लिस्ट पे। नाउ प्रिंट लिस्ट, जैसे हमने प्रिंट लिस्ट किया तो जो भी कंटेंट है इस फाइल में स्टोर है, जो भी रिकॉर्ड है वो यहाँ पे मॉनिटर पे या कंसोल पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम देखते हैं इस प्रोग्राम को पाइथन के थ्रू। देखिए अगेन ओपन करते हैं, ओपन, देन वर्क फोल्डर। अब यहाँ पे हमने फाइल बनाया है रीड बाइनरी नाम की पाइथन फाइल हमने क्रिएट की है। अब देखिए इंपोर्ट पिकल फाइल इक्वल्स टू ओपन student.dat, ये हमने RB मोड पे ओपन किया है। पिकल डॉट लोड, जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो जो भी कंटेंट है student.dat में वो लोड फंक्शन के थ्रू यहाँ पे लोड हो जाएगी इस लिस्ट पे, जिसको हम प्रिंट फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले कर सकते हैं। आपको याद होगा रोल नंबर 1001 में हमने नेम एंटर किए थे राम, रोल नंबर 1002 इसमें हमने एंटर किए थे श्याम, और रोल नंबर 1003 इसमें हम एंटर किए थे जय। तो ये जो हमने WB मोड पे जो फाइल ओपन किए थे student.dat, उसको हम RB मोड के थ्रू, इस RB फाइल मोड के थ्रू हम लोड कर रहे हैं और इसको हम प्रिंट कर रहे हैं कंसोल पे। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको रीडिंग एंड राइटिंग अ फाइल। नाउ अपडेटिंग बाइनरी फाइल। तो अपडेट अ फाइल, ओपन फाइल इन रीडिंग एंड राइट मोड। इसका मतलब है कि जब फाइल को अपडेट करनी है उसको रीडिंग और राइटिंग दोनों मोड पे एक साथ ओपन करनी है। तो यहाँ पे जो प्लस सिंबल दिख रहा है, प्लस का मतलब है रीडिंग प्लस राइटिंग। हमको बाइनरी फाइल को रीड और राइट दोनों मोड पे एक साथ ओपन करनी है, तभी हम फाइल को रीड करेंगे और उसके रिकॉर्ड को या डेटा को हम अपडेट कर सकते हैं। इस ऑपरेशन में हमको एक फंक्शन यूज करनी होगी, दैट इज द सीक। इस सीक फंक्शन या सीक मेथड के थ्रू फाइल पॉइंटर या कर्सर को हम फाइल में कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हाउ टू अपडेट अ बाइनरी फाइल। इस प्रोग्राम देखिए, यहाँ पे देखिए हमने फिर से student.dat फाइल ओपन की है और यहाँ पे हमने मोड यूज किया है RB प्लस, दैट मीन्स रीडिंग एंड राइटिंग दोनों ऑपरेशन हमको परफॉर्म कर ली है। इस इनपुट फंक्शन के थ्रू हमने एक नेम को यूजर से एंटर कराया है जिसको हमें अपडेट या चेंज करनी है। अगेन हमने सेम फंक्शन यूज किया है लोड, जिसके थ्रू हमने फाइल को लोड किया है। यहाँ पे जैसे आपको याद आ रहा होगा हमने सर्च ऑपरेशन परफॉर्म किया था,
सेम हमने यहाँ पे सेम लॉजिक सेम लूप लिए है। फॉर एक्स इन लिस्ट इफ नेम इन एक्स नेम फाउंड वन, ये हमने यहाँ तक मेथड देखा था, प्रोसीजर देखा था सर्चिंग में। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब नेम फाउंड हो जाता है, जब फाउंड इक्वल्स टू 1 आया तो उस नेम को हम अपडेट कर रहे हैं। ये हमने पहले सर्च किया, सर्च करने के बाद हमको एक नया नेम एंटर करनी है, न्यू नेम एंटर करनी है। सो एक्स नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर न्यू नेम। सपोज हमने यहाँ पे एक नेम एंटर किया राम, उस राम उसको हमको चेंज करना है एक नया नेम से, तो जो नया नेम होगा हम यहाँ पे इस जगह पे एंटर करेंगे। तो एक्स नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर न्यू नेम, यहाँ पे जो हम कीबोर्ड से एंटर करेंगे नेम यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इसके बाद लिस्ट डॉट अपेंड, इस जगह पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमने नया नेम एंटर किया है उसको हम अपेंड कर रहे हैं इस लिस्ट में। देन यहाँ पे देखिए इफ फाउंड इक्वल 1, जब रिकॉर्ड फाउंड हो जाता है तो हमने यहाँ पे फाइल डॉट सीक 0 यूज किया है। सीक 0 का मतलब है फाइल पॉइंटर या कर्सर को हम बिगिनिंग ऑफ द फाइल वहां पे हम सेट कर रहे हैं। 0 मीन्स बिगिनिंग ऑफ फाइल, उस जगह पे हम डंप कर रहे हैं lst कॉमा फाइल। तो आई थिंक ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इसको पाइथन प्रोग्राम के थ्रू। पाइथन अगेन ओपन करते हैं, प्रोग्राम रन करेंगे हम। फाइल ओपन, एक डायरेक्टरी हमने क्रिएट की है वर्क, हमने यहाँ पे फाइल क्रिएट की है अपडेट। देखिए इसको रन करते हैं। ये हमने नेम एंटर किया है जो हमको अपडेट करने के लिए सर्च करेंगे हम। फिर हमने फाइल ओपन की student.dat RB प्लस मोड पे, क्योंकि हमें राइट भी करनी है और रीड भी करनी है। फिर ये हमने लूप लगाया यहाँ पे, अगर नेम फाउंड हो जाता है तो नया नेम हम एंटर करेंगे, उस नया नेम को चेंज करके यहाँ पे अपेंड हो जाएगा। अपेंड होने के बाद सीक 0 का मतलब है हमने फाइल पॉइंटर को सेट किया बिगिनिंग ऑफ फाइल पे, फिर हमने डंप किया या वहाँ पे स्टोर किया जो हमने नया नेम यहाँ पे एंटर किया था। अब हम यहाँ पे प्रोग्राम रन करते हैं। एंटर नेम दैट यू वांट टू अपडेट इन अ बाइनरी फाइल, हमने एक नेम एंटर किया था जय, इस नेम को हमको अपडेट करनी है या चेंज करनी है। एंटर न्यू नेम, सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया सुनील, ये नया नेम है जो जय की जगह पे यहाँ पे रिप्लेस कर देगा रिकॉर्ड अपडेटेड। ये हमने रिकॉर्ड अपडेट कर दिया, डेट मीन्स जहाँ पे नेम जय था वहां पे अपडेट करके हमने यहाँ पे सुनील कर दिया। अब हमें इस फाइल को चेक करनी है, इस student.dat फाइल को ओपन करके देखनी है कि वाकई में यहाँ पे चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फाइल को रीड करेंगे, मीन्स रीड मोड पे ओपन करेंगे इसको। ये हमने फाइल ओपन किया है student.dat। अब इसको हम रन करते हैं। देखिए यहाँ पे नेम जो 1003 रोल नंबर पे जो जय हमने एंटर किया था ये हो गया यहाँ पे सुनील। इसका रीजन ये है कि हमने फाइल को ओपन किया था, जब हमने इसको अपडेट किया था, जिस समय हमने फाइल ओपन किया था RB प्लस मोड पे, मीन्स रीड किया और राइट किया। जब हमने राइट किया तो एक नया लिस्ट क्रिएट किया था LST, मीन्स एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया था, उस लिस्ट पे हमने जो नेम चेंज किया उसको अपेंड किया था। इसलिए हमारी जो लिस्ट यहाँ पे दिख रही है उसमें सिर्फ एक ही मेंबर दिख रहा है या एक ही वहाँ पे कैंडिडेट दिख रहा है, क्योंकि हमने एम्प्टी लिस्ट पर हमने एक ही रिकॉर्ड एंटर किया है और वो रिकॉर्ड है सुनील का, जो हमने नेम चेंज किया है, जे की जगह हमने सुनील एंटर किया है। क्लियर? नाउ डिलीटिंग अ बाइनरी फाइल, the deletion of records from a binary file is also based on modifying a record. Again open a file in read write mode using RB plus, फिर से हम फाइल ओपन करेंगे RB प्लस मोड पे और सर्च करेंगे वैल्यू को जो लिस्ट पे अवेलेबल है। उसके बाद उस जो रिकॉर्ड है या डेटा है उसको हम डिलीट कर देंगे उस फाइल में से। इसके लिए हम फिर से यूज करेंगे सीक मेथड को और इसके थ्रू हम
जो फाइल पॉइंटर है या कर्सर है उसको फाइल के बिगिनिंग पे सेट करेंगे। प्रोग्राम देखिए इसका, ये देखिए अगेन हमने फाइल ओपन की है RB प्लस मोड पे student.dat को। यहाँ पे ध्यान दीजिए हमने LST एक फाइल एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की है। इस एम्प्टी लिस्ट पे हम क्या करें, देखिए ये लूप देखिए यहाँ पे फॉर x इन लिस्ट इफ नेम नॉट इन x, इसको ध्यान से देखिए। जो नेम इस लिस्ट पे नहीं है उसको हम अपेंड कर रहे हैं कहाँ पे, जो हमने एम्प्टी लिस्ट बनाया है। जो नेम नहीं है इस लिस्ट पे उसको हम अपेंड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर नेम फाइंड हो जाती है तो वहां पे हम फाउंड इक्वल कर रहे हैं 1। फिर से देखिए फॉर x इन लिस्ट इफ नेम नॉट इन x, मीन्स जो नेम हमने एंटर किया कीबोर्ड से अगर ये लिस्ट पे एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ उसी रिकॉर्ड पे या उसी फाइल को हम एंटर कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं, इस लिस्ट पर अपेंड कर रहे हैं। और अगर नेम फाइंड हो जाती है तो वहां पे हमने फाउंड इक्वल किया है 1। अब यहाँ पे देखिए इफ फाउंड इक्वल्स टू 1, अगर फाउंड 1 हो जाता है तो सीक के 0 हम मूव किए फाइल पॉइंटर को बिगिनिंग पे, फिर हमने डंप किया है LST मीन्स जो नई लिस्ट है उसके हमने वहां पे ऐड किया है। इसका मतलब है जब फाउंड 1 हो जाएगा तो जो नेम मिल जाएगा ये जो हमने एंटर किया है उसको हमको यहाँ पे डिलीट करनी है, उसको हमको अपलोड नहीं करनी है। हमने अपलोड उसी को किया है या इस लिस्ट फाइल में अपेंड उसी को किया है जो नेम यहाँ पे फाइंड नहीं हो रहा है। जो हो जाता है तो वहां पे हम जो प्रीफेस ये जो LST क्रिएट किया हुआ है उसको हम डंप करेंगे इस फाइल पे, देन रिकॉर्ड डिलीटेड हो जाएगा और जो नई लिस्ट क्रिएट होगी इसमें वही रिकॉर्ड रहेंगे जो इस नेम में मैच नहीं हो रहा है। नेम नॉट इन x नेम जो इस लिस्ट पे नहीं है सिर्फ वही रिकॉर्ड जाएंगे LST पे, और जो रिकॉर्ड रहेंगे नेम मैच हो जाता है उसको हम डिलीट कर देंगे। इसको प्रोग्राम के थ्रू देखिए, पाइथन ओपन किया हमने, फाइल ओपन, देन अगेन गो टू वर्क फोल्डर, यहाँ पे हमने फाइल क्रिएट किया है डिलीट। अब देखिए यहाँ पे एंटर नेम दैट यू वांट टू डिलीट फ्रॉम बाइनरी फाइल। यहाँ पे हम इसको पहले हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक राम एंटर कर दिया, नेम डज नॉट एग्जिस्ट। इसका रीजन ये है कि उस फाइल में सिर्फ एक ही नेम है दैट इज जय, क्योंकि हमने जब फाइल नई क्रिएट की थी तो ये डिलीट हो गया था। इसके लिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले हम फिर से क्रिएट करेंगे उस फाइल को। तो ओपन करते हैं क्रिएट, देखिए यहाँ पे इसको हम रन करते हैं और 2-3 रिकॉर्ड हम एंटर करते हैं। 1001, यहाँ पे मैं देता हूँ एक नया नेम अनिल रिकॉर्ड, फिर से हमको एंटर करनी ऐड करनी है। 1002 में अनिल के बाद मैं देता हूँ तुषार, सेकंड नेम अगेन ऐड करनी है, यस। 1003 यहाँ पे मैं देता हूँ राम फंक्शन को या सीक, यस। यहाँ पे मैं देता हूँ हर्षित, ओके। ये मैंने 4 रिकॉर्ड एंटर किए हैं और इसके नेम है अनिल, तुषार, राम और हर्षित। अब इसमें 4 में से हम किसी एक नेम को डिलीट करेंगे हम। अब यहाँ पे हम रिकॉर्ड एंटर, यहाँ पे हम देते हैं एन, मीन्स अब हमको ऐड नहीं करनी है, ओके। अब हमने ये जो 4 रिकॉर्ड एंटर किए हैं स्टूडेंट फाइल के अंदर, उसमें से किसी एक रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं। अब फिर हम रन करते हैं, देखिए वापस आते हैं हम फाइल डिलीट फाइल पे। ये हमने ओपन किया, ये डिलीट, ये देखिए यहाँ पे इसको हम रन करते हैं। एंटर नेम दैट यू वांट टू डिलीट फ्रॉम बाइनरी फाइल। सपोज मैं करता हूँ तुषार, हमने अनिल, तुषार, हर्षित और एक राम, ये 4 नेम हमने एंटर किए थे। तुषार को हम डिलीट करते हैं, रिकॉर्ड डिलीटेड। अब हमको सर्च करनी है
कि उसमें कितने रिकॉर्ड बचे हैं। तो सर्च करने के लिए हम यहाँ पे ओपन करेंगे उस फाइल को, किस मोड को ओपन करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ रीड बाइनरी। देखिए यहाँ पे हम इसको, ये हमने ओपन किया रीड बाइनरी फाइल, क्योंकि रीड बाइनरी फाइल में हमने इस student.dat को ओपन किया है रीड मोड पे। यहाँ पे हम रिकॉर्ड दिख जाएगा कि हमने कौन सी फाइल, उस फाइल में क्या कंटेंट है। ये आप ध्यान से देखिए, अनिल, राम और हर्षित, ये 3 नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। जो तुषार था जिसको हमने डिलीट किया, देखिए रिकॉर्ड डिलीटेड, हमने जो डिलीट किया था वो तुषार को हमने डिलीट किया था, तो यहाँ पे तुषार ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है, सिर्फ ये जो अनिल, राम और ये हर्षित, ये 3 रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा प्रोग्राम आपको। तो ये हमने बाइनरी फाइल में आज पढ़ा, रीडिंग, राइटिंग मीन्स क्रिएटिंग, राइटिंग मीन्स क्रिएटिंग अ फाइल, देन सर्चिंग, अपडेटिंग एंड डिलीट। तो ये मेन ऑपरेशंस है बाइनरी फाइल के। आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द थर्ड पार्ट। I hope you understood the concept. If you have any doubt, you can send me the mail. In the fourth part, we will see CSV file, which is the new concept in the syllabus added by the CBSE. Hope you are enjoying the topic. See you again. Bye. Take care.